20% बच्चे को तो यही पता नहीं होता है कि कौन से फार्मूला कहाँ पर लगाना है। पढ़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं। बस ऐसे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं। पढ़ाई की समय एक ही होती है, जो सवाल आपको समझ में आ गया आपके लिए आसान हो गया, जो समझ में नहीं आया आपके लिए भारी है। क्यों नहीं हर सवाल समझ में आएगा? और पढ़ने का यही एक मौका है, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि आगे कर लेंगे। गरीब बच्चे अक्सर सफल हो जाते हैं क्योंकि वह उसके पास सोचते हैं कि इसके अलावा और कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। लेकिन अमीर बच्चे बहुत सारे बात सोचते रहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे विकल्प है। ठीक है, चलिए देखिए स्पेयर का कुछ सवाल है। मिशन बोर्ड देख रहे हैं आप और सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी है। इस पर मिशन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, एक्चुअली में 10th में, अब 9th में बोर्ड आएगी, परंतु एक्चुअली में ये बच्चे क्लास 5 से ही बन जाते हैं। ऐसे क्लास 5 से ही आपको बच्चे को मिशन बोर्ड में रखना होगा। मिशन मोड में जब रहेगा ना बच्चे, तब वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो चलिए, हमारे ये महान एपिसोड है मिशन बोर्ड। इसमें क्लास 5 से 10 के बच्चे जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस पर मैं प्रत्येक दिन होमवर्क भी दे रहा हूँ हर वीडियो में। ये सब सवाल जो आप देख रहे हैं ना, तो हमारी भाषण के साथ साथ आप एक कलम और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिए और ये सवाल नोट कीजिए। ये वही सवाल है जो आपको बनाने हैं और पिछले साल कई बारों परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, समझे? तो आप लोग ऐसा करें कि इस सवाल को पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको समझ में सवाल आएगी तो आपका मन करेगा कि इस पर और सवाल बनाएं और उस समय आपके पास ये सवाल होगा तो बनाइएगा। बाकी आप अपने NCERT बुक में जाइएगा तो 13.4 में आपको मिल जाएगा क्लास 9th में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एक सवाल बताऊँगा और फार्मूला के साथ, सामने उसका फार्मूला है कि उस पर कौन सा फार्मूला पुट होगा वो मैं सबका दे दिया हूँ। ठीक है, और इसी फार्मूला पे 3 सवाल आपको मिलेंगे। ध्यान से इसे समझिए और पहले अपने नोट कॉपी पे इसे आराम से नोट कर लीजिए सवाल, फिर बनाइएगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, पहला सवाल क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर, एक स्पेयर का सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि हिंदी में बिहार बोर्ड और CBSE दोनों वाले बच्चे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इस मिशन में जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दोनों माध्यम में हम लेकर आ रहे हैं। तो देखेंगे, इसकी त्रिज्या दे दिया गया है गोला का, तो ये पूरा गोला है और 2 सवाल अर्ध गोला से है। एक गोला मान लो ये हुआ पूरा, तो इसका जो स्पेयर पूछा गया है, तो आपको इसका जो एरिया निकालना है, सरफेस एरिया, तो इसके लिए आपको 4πr² पे ये सारे सवाल बन जाएंगे पहला क्वेश्चन का, है ना। तो चलिए पहला सवाल उठाते हैं, देखते हैं फर्स्ट में क्या कर रहा है। रेडियस, सभी का रेडियस दे दिया गया है आपको। रेडियस ए में है 14 सेंटीमीटर, है ना। 4πr पे बैठाइए, यानी कि 4 × 22/7 × r कितना है 14 × 14, r² मतलब r को 2 बार लिख दो, वही तो r यहाँ दिया है। अब काटिए, 7 2 जा 14 कट गया, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास देखिए 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सवाल, इस पर आपको पूरे सवाल बन जाएंगे। आपने सवाल नोट कर लिए कॉपी में तो बहुत अच्छा, और इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। इससे आपको क्या होगा कि अब बोर्ड से डर नहीं लगेगा, बल्कि जब सब सवाल आप समझ जाइएगा तो आपके लिए बोर्ड आसान हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड बन के रह जाएगा, है ना। चलिए, अब बहुत बच्चे कहेंगे कि ये तो साधारण सी सवाल थी तो बन गई। अब आगे सवाल अगर पॉइंट में दे देगा तो बहुत बच्चा इसे देख के चकरा जाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत बच्चे चकरा जाएंगे कि नहीं चकरा जाएंगे, बिल्कुल। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि 10.5 है, तो क्या करेंगे, इसको भी इसी फार्मूला पे बनेगा, 4 × 22/7, है ना, × r²। तो r यहाँ पे जो 10.5 है, तो 10.5 को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, यानी बट्टा में बदल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 105/1 पे जाए अंक के बाद पॉइंट रहेगा, उतना 0 बैठा दो, 1 अंक के बाद पॉइंट 1 0, यानी कि 105/10 हो गया, है ना। 105/10 r का मान निकला। तो चलिए 105/10 × 105/10, क्लियर। अब आप इसे आसानी से काट सकते हैं। ये 15 टाइम्स कटा, है ना, 5 से 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फिर ये इस तरह से 5 2 जा 10 और 1 21 टाइम्स। अब इस 2 से इसको 2 बार, सबको इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास
86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइंट में रहें या कुछ में रहें, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें चाहें और आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल 2 की बात कर लेते हैं। सवाल 2 कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ कि अर्धगोला, समझेंगे बाबू। ये गोला है, इसको हम आधा, बॉल गेंद हुआ, गेंद को आधा पर से काट दोगे तो वह बन गया एक कट्टा उसका हेमिस्फीयर, और दोनों जोड़ दोगे तो बन गया पूरा स्फीयर। समझ गए होंगे। तो चलिए, तो अर्धगोला में अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा यानी कि टोटल सरफेस एरिया रहेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। बाकी सब सवाल सेम है। आप लोग, उम्मीद है कि ये सवाल को खुद बना लेंगे, है ना। 3 पाई आर यानी कि 3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर, देखिए 21 सेंटीमीटर है तो 21 इंटू 21, काटिएगा, आपका आंसर आपके पास 4158 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि यहाँ निचले सवाल नंबर लास्ट और 3। अब तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, क्योंकि आपका दोस्त भी जब पढ़ेगा तो जब भी वो आपसे मिलेगा तो पढ़ाई की बातें करेगा, और अगर वो नहीं पढ़ेगा, वो खेलेगा गेम, देखेगा वीडियो, तो आपके साथ उसी से रिलेटेड बात करेगा और आपको भी बर्बाद कर देगा। ऐसे को हम लोग दोस्त नहीं दोस्त कहते हैं, और दोस्त का मतलब आप जानते होंगे कि हमारे व्याकरण में बुराई होता है। चलिए क्लास लाइक दबा कर मारो बच्चों और शेयर करो। मिशन बोर्ड में जितने 5 to 10 के बच्चे हैं वो सब हमारे इस मिशन बोर्ड को देख सकते हैं और सीख सकते हैं हर दिन कुछ नया। और इसी चैनल पे क्लिक करोगे, वीडियो में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, उसे देखिए। चलिए, तो तीसरा सवाल कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बिहार बोर्ड में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीबीएसई वाले इसी को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें आधा ही सरफेस आता है, आधा हट जाता। पूरा गोला का आपने देखा ना 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है, आधा तो सरफेस हट गया ना, आधा बचाना, तो इसीलिए। तो अब इसको जो कीजिएगा तो वही काम कीजिए, यानी कि इसका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान यहाँ दिए हैं, ABC करके अलग अलग सवाल है ये, है ना। तो इसमें 35 है तो 35 इंटू 35 कर दीजिए, 7 से 5 बार में कट गया, सबको इंटू करेंगे आपको 7700 सेंटीमीटर। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा ना लगा तो भी आप इसे नोट कीजिए अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो, क्योंकि आपके परीक्षा में आपको पूछकर सवाल नहीं आएगा कि क्या आपको आता है और क्या नहीं आता है। पढ़ना ऑल पड़ेगा, सीखना ऑल पड़ेगा। अगला वीडियो त्रिकोणोमेट्री से मैं लेकर आने वाला हूं, उसे भी मैं आसान बनाऊंगा। और मेंसुरेशन पे तो मैंने और भी इससे पहले वाले वीडियो डाल दिए हैं जो आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें ट्रायंगल और हीरोन फार्मूला का चर्चा किए हैं। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो निश्चित जाके देखिए। और फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में डेली एक वीडियो आपको सुबह में 6 बजे मिल जाएगा। हमारे चैनल पे विजिटिंग कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग दरभंगा एरिया के होंगे और अगर रेगुलर ऑफलाइन क्लास चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखेगी उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना एडमिशन करवा कर यहाँ पे हमारा रेगुलर क्लास भी ले सकते हैं। जय हिंद।